नवरात्रि में आपको यह संकेत तभी मिलते हैं जब माँ आपके घर में पधार चुकी हो। माता स्वयं आपके ऊपर अपनी असीम कृपा बरसाने वाली हो और आपकी निर्धनता मिटाने आई हो और आपके संपूर्ण दुख दर्द कष्ट से मुक्ति देने आई हो। तभी ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं जब आपके ऊपर नवदुर्गा की कृपा होती है, तो यह संकेत मिलने शुरू हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि शारदीय नवरात्रि के दिनों में माता पूरे के पूरे 9 दिन के लिए अपने भक्तों के घर में पधारने के लिए पृथ्वी लोक पर आती है। शारदीय नवरात्रि में अगर इन 9 संकेत में से कोई एक भी संकेत अगर आपको मिल जाता है तो आप समझ जाना माता रानी आपके घर में पधार चुकी है। आपके सभी दुख दूर होने वाले हैं, आपके घर में धन की वर्षा होने वाली है और स्वयं माँ दुर्गा आपके घर में वास कर रही है। शारदीय नवरात्रि के पावन दिनों में जब माँ दुर्गा अपनी कृपा दृष्टि किसी घर परिवार पर बरसाती है तो वे अपने आगमन के अद्भुत संकेत देती है, जिन्हें हर कोई नहीं देख पाता। केवल वही भाग्यशाली भक्त देखते हैं जो सच्चे मन से माता की भक्ति करते हैं। इस बार की नवरात्रि बहुत ही विशेष और शुभ फलदायी मानी गई है, क्योंकि इस बार माता रानी अपने वाहन सिंह पर नहीं बल्कि हाथी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधार चुकी है। जब कोई भक्तों पूरे समर्पण और सच्चे मन से माता की आराधना करता है तो मां नवदुर्गा स्वयं उसके घर आंगन में विराजमान होकर उसे अपनी उपस्थिति का आभास कराती है। ऐसे पावन क्षणों में घर का वातावरण स्वतः ही बदल जाता है, नकारात्मकता समाप्त होकर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है और भक्तों के जीवन की सभी बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। मां के यह अदृश्य आशीर्वाद भक्तों को यह एहसास कराते हैं कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई है और अब जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का नया अध्याय शुरू होने वाला है। तो चलिए भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि वह कौन से संकेत हैं जो माता देती हैं। हमें समझना बहुत ही जरूरी है, इसलिए वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आप पूजा पाठ तो कर लेते हैं, पूरे दिन का व्रत रख लेते हैं, लेकिन इन संकेतों को पहचानना समझना भूल जाते हैं। तो हम आपको आज उन्हें संकेतों के बारे में बताने वाले हैं जो कि शास्त्रों में बिल्कुल स्पष्ट लिखे हुए हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि वह कौन से संकेत है जो माता नवरात्रि के दिनों में देती है। पहला संकेत, अखंड दीपक का निरंतर जलना। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि दीपक केवल साधारण ज्योति नहीं है, बल्कि यह स्वयं मां दुर्गा की शक्ति का प्रतीक है। यदि नवरात्रि के दिनों में आपके घर का अखंड दीपक बिना किसी रुकावट के लगातार जलता रहे, चाहे तेज हवा चले या तेल थोड़ा कम भी हो, फिर भी ज्योति बुझने ना पाए, तो यह साधारण बात नहीं है। यह मां का दिव्य संदेश होता है कि उन्होंने आपके घर को अपनी पवित्र ऊर्जा से घेर लिया है। ऐसा दीपक केवल प्रकाश ही नहीं देता, बल्कि वह घर की समस्त नकारात्मकता को दूर कर सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग खोलता है। दूसरा संकेत, घर में सुखद सुगंध का फैलना। कभी कभी नवरात्रि में ऐसा होता है कि बिना किसी अगरबत्ती, धूप या इत्र के आपके घर में अचानक से एक पवित्र और मन को मोह लेने वाली सुगंध फैलने लगे। यह सुगंध फूलों जैसी, चंदन जैसी या कभी कभी ऐसी होती है जो आपने पहले कभी महसूस ही ना की हो। शास्त्र कहते हैं कि यह मां दुर्गा की उपस्थिति का सबसे सुंदर संकेत है, क्योंकि माता जहां भी पधारती है वहां दिव्य सुगंध का वास होता है। यह सुगंध हमें यह अनुभव कराती है कि अब मां हमारे हर कार्य पर अपनी दृष्टि रख रही है। तीसरा संकेत, मां दुर्गा के स्वरूप का स्वप्न में आना। नवरात्रि में अगर भक्त को नींद के दौरान मां का स्वरूप, मंदिर का दृश्य, चुनरी, त्रिशूल या उनके वाहन सिंह के दर्शन हो, तो यह केवल सपना नहीं होता, बल्कि मां का साक्षात आशीर्वाद होता है। ऐसा स्वप्न हमें यह भरोसा दिलाता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और अब देवी स्वयं हमारे जीवन के हर संघर्ष को समाप्त करने का संकल्प ले चुकी हैं। जब भक्त सुबह उठकर ऐसे स्वप्न को याद करता है तो उसके हृदय में अपार शांति और शक्ति का संचार हो जाता है। चौथा संकेत, पूजा स्थान में नारियल या चुनरी का हिलना। यदि पूजा के समय या आरती के दौरान बिना किसी हवा के नारियल, चुनरी, फूल या माता का श्रृंगार हल्के से हिलने लगे, तो इसे केवल संयोग ना माने, यह माता की उपस्थिति का संकेत है। शास्त्र कहते हैं कि जब भक्त पूरी श्रद्धा से मां की आराधना करता है तो देवी स्वयं वहां उपस्थित होकर उस श्रद्धा का उत्तर देती हैं। पांचवा संकेत, घर में तितलियों या चिड़ियों का आगमन। नवरात्रि के पावन दिनों में यदि आपके घर के आंगन या पूजा स्थल पर अचानक तितलियां, गौरैया या अन्य पक्षी आकर बैठने लगे, तो यह साधारण बात नहीं है। यह संकेत है कि माता ने आपके घर को पवित्र स्थल बना दिया है। पक्षियों और तितलियों का इस प्रकार से आना मां की दिव्य ऊर्जा का प्रकटीकरण है। यह जीव जंतु देवी का संदेश लेकर आते हैं कि अब आपके घर में शुभता और सौभाग्य का प्रवेश हो चुका है और आपको शीघ्र धन लाभ होने वाला है। छठवां संकेत, हर समय शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होना। अगर नवरात्रि में आपके घर का वातावरण अचानक बदल जाए, जहां पहले तनाव, कलह या असंतोष का माहौल था और अब वहां शांति, प्रेम और सकारात्मकता का संचार होने लगे, तो समझ लीजिए मां आपके घर में पधार चुकी है। यह परिवर्तन किसी बाहरी कारण से नहीं होता, बल्कि देवी की कृपा से हर मन शांत और प्रसन्न हो जाता है। जब घर में मां की उपस्थिति होती है तो हर दिशा से सिर्फ सकारात्मक ऊर्जा बहने लगती है। सातवां संकेत, जो कि माता हर वक्त को नवरात्रि के दिनों में जरूर ही देती है, अचानक संकट का टल जाना।
अगर नवरात्रि में आपके जीवन का कोई बड़ा संकट अचानक बिना अधिक प्रयास के टल जाए तो समझ लीजिए यह केवल माँ की कृपा से हुआ है। यह संकेत हमें यह बताता है कि माँ ने अपने भक्त का हाथ थाम लिया है और उसके जीवन में आने वाले हर तूफान को शांत कर दिया है। ऐसे समय पर भक्त का विश्वास और भी गहरा हो जाता है। 8वां संकेत, पूजा में अर्पित फूल का ताजा रहना। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि नवरात्रि में चढ़ाए गए फूल कई दिनों तक बिना मुरझाए ताजा बने रहे तो यह माँ की उपस्थिति का साक्षात प्रमाण है। साधारण फूल जल्दी ही मुरझा जाते हैं, लेकिन जब माँ अपने भक्त से प्रसन्न होती है तो वे उन फूलों को भी अपनी ऊर्जा से जीवंत बनाए रखती है। यह संकेत है कि माता ने आपकी भक्ति को स्वीकार कर लिया है। 9वां और आखिरी संकेत, अगर घर में दीपक या धूप बत्ती में देवी का स्वरूप दिखना। कभी कभी भक्तों को दीपक की लौ या धूप के धुएं में मां का स्वरूप, ओम का चिन्ह, त्रिशूल या अन्य दिव्य प्रतीक दिखाई देने लगते हैं। यह सर्वोच्च संकेत है कि मां आपके घर में पधार चुकी है।